नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज के इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि नई मिली है 2024 की। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से एडगिट अभ्यास पुस्तिका भरते हैं जो कि अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं की है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि वो भी अपनी किताब जल्दी से अपनी इस वीडियो के माध्यम से किताब भर सकें, तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो इनका रिवीजन भी आपको ज़रूर करना है। भरने के साथ साथ कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमने इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर करवा दिए हैं जो कि अपने इतिहास के हैं। इस वीडियो के माध्यम से इसका 7वां चैप्टर करना है जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। क्या नाम है बच्चों? राज्य से साम्राज्य। चलिए करते हैं इसका चैप्टर नंबर 7। अध्याय 7 है राज्य से साम्राज्य। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो क्या आ जाएगा इसमें? मौर्य वंश, दादा, पिता और पुत्र। क्या है? मौर्य वंश, दादा, पिता, पुत्र। तो इस प्रकार यहाँ लिख देना है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया एवं उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो यहाँ पे तक्षशिला क्या पड़ता था? तक्षशिला। तो यहाँ पे सी नंबर का तक्षशिला आ जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी तो प्राकृत एवं ब्राह्मी। क्या थी? प्राकृत एवं ब्राह्मी। तो ए नंबर का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ए नंबर का यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो है अपना मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज एवं 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया? तो पाटलिपुत्र आ जाएगा ए नंबर का। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र लिख दीजिएगा। फिर 5वां प्रश्न। अभिलेखा द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले सम्राट थे। तो सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक। तो इस प्रकार बच्चों 5 प्रश्न हो गए हैं सही विकल्प के, आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की ओर, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। तो इसमें ए नंबर का है अशोक से ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा लिपि में है। कौन कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी। फिर आ जाएगा बी नंबर का धम्म संस्कृत शब्द किसका प्राकृतिक रूप है? तो धर्म का। यहाँ पे संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। फिर डी नंबर का आ जाएगा चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, जो कि अपना सब्जेक्ट भी रहता है। अर्थशास्त्र की जो किताब है उसमें चाणक्य के कई विचार मिलेंगे। और ई नंबर में है चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। तो इसमें मेगास्थनीज आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 7वें प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई है, जिनकी सहायता चाणक्य ने की। किसने की? चाणक्य। इसके बाद आता है प्रश्न 8। मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम। तो उत्तर में आ जाएगा मौर्य वंश के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है क्या है। मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भाग में दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो इस प्रकार बच्चों 9वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां।
मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता उत्तर में लिख देनी है। मौर्य साम्राज्य के बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। दूसरा, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तीसरा, मौर्य साम्राज्य के राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकाल पर नजर रखते थे। तो इस प्रकार 10वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? तो सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक अभिलेख द्वारा पहुंचाए गए। किसके द्वारा? अभिलेख के द्वारा जनता तक पहुंचाए गए। फिर 12वां प्रश्न आता है इसके बाद। क्या है 12वें प्रश्न में? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लोगों की मृत्यु देखकर के सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या है प्रश्न नंबर 13 में? कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा, जहां कर नियंत्रण ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में दिए जाते थे। तो इस प्रकार हो गया है 13वां प्रश्न। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, अपने दसों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करना। फिर प्रश्न नंबर 15। सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? तो उत्तर में आ जाएगा, सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्याख्या की। तो 15वां हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। किस किस को दर्शाना है मानचित्र में? कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार और कौशाम्बी। तो इसको इस प्रकार आप इस डायग्राम में, इस चित्र में, मानचित्र में दर्शा दीजिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हो गए हैं अपने 7 अध्याय। इस वीडियो में अध्याय 7 अपना लास्ट था, जो कि हो गया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8 में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।